हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर के माध्यम से मेमोरी इंटरफेसिंग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेमोरी के बारे में जान लेते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होती है और कैसे उस मेमोरी का पार्टीशन किया जाता है। तो उस जब हम मेमोरी एड्रेसेस का पार्टीशन कहते हैं तो उसे एड्रेस स्पेस पार्टीशनिंग भी कहा जाता है। तो एड्रेस सबसे पहले हम डेफिनेशन जानना चाहेंगे कि एड्रेस स्पेस क्या होता है। तो एड्रेस स्पेस क्या है कि एड्रेस ऑफ जो भी एड्रेसेस हैं मेमोरी के अंदर उनके सबके कॉम्बिनेशन या सेट को हम एड्रेस स्पेसेस कहते हैं। एड्रेस स्पेसेस का साइज़ केवल मेमोरी में उपलब्ध एड्रेस की संख्या प्रदर्शित करता है। माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरफेस करता है। इसके लिए मेमोरी चिप में उपलब्ध सभी एड्रेस स्पेसेस और एड्रेसेस के ब्लॉक्स में विभाजित रहते हैं, जिसे एड्रेस स्पेस पार्टीशनिंग कहा जाता है। यहाँ पर हमने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको एड्रेस स्पेस पार्टीशनिंग दिखा रखा है कि सबसे लोअर रैंक पे हमने दे रखा है इलेक्ट्रिकल पी रोम, रिजबल प्रोग्रामिंग रोम है, ये 8 के मेमोरी इसको 8085 में एलोकेट होती है। उसके रोम के बाद में क्या आता है, रैम आता है जिसको 48 किलोबाइट मेमोरी एलोकेट होती है। और उसके बाद में क्या आते हैं, इनपुट आउटपुट स्पेसिस आते हैं जिनके लिए 8 किलोबाइट मेमोरी एलोकेट होती है। तो ये एड्रेस पार्टीशनिंग रहती है 8085 में। नेक्स्ट है कि मेमोरी चिप के रिस्पेक्टिवली कैसे दिखने में क्या है और उनमें कौन कौन सी चिप होती हैं और उनको हम एड्रेसिंग कैसे करते हैं। तो यह एक मेमोरी चिप का पिन स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें जो मेनली पिन्स हैं वो एड्रेसेस इनपुट के लिए हैं, कुछ पिन्स एलोकेट रहती हैं, कुछ डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए रहती हैं, कुछ पावर सप्लाई के लिए रहती हैं। एक पावर सप्लाई के लिए 5 वोल्ट के लिए और एक आउटपुट डिसेबल एनेबल करने के लिए चिप सिलेक्शन के लिए CS नाम की पिन का यूज़ करते हैं। और रीड और राइट के लिए हम एक ही पिन का यूज़ करते हैं, जैसे RW से डिनोट करते हैं। तो एड्रेस इनपुट जो होते हैं वो मेमोरी चिप में विभिन्न रजिस्टरों को एड्रेस करने के लिए एड्रेस पिन का यूज़ किया जाता है। एड्रेस पिन की संख्या चिप के साइज पर डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है कि 1024x4 साइज की अगर चिप देखें तो इसमें एड्रेस पिन की संख्या 10 होगी, क्योंकि अगर हम 1024 को 2 की पावर में लिखना चाहें तो लिखा जाएगा 2 की पावर 10 इंटू 4। तो ये 2 की पावर 10 जो आया है, यानी कि 2 की पावर में जो भी वैल्यूज़ है वो उसकी एड्रेस इनपुट रहता है। नेक्स्ट है चिप सेलेक्ट पिन। चिप सिलेक्शन के लिए प्रयोग की जाती है और CS बार के नाम से ये पिन प्रदर्शित रहती है और एक्टिव लो पिन है ये। सिमिलरली राइट, तो राइट भी लो पिन है। चिप में राइट ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना होता है तो W या WE के नाम से ये पिन प्रदर्शित रहती है। जैसे यहाँ पे हमने दिखा रखा है, रैम और रोम दोनों के ब्लॉक डायग्राम प्रदर्शित कर रखे हैं यहाँ पर। तो एक साइड हमने A0 से AN तक एड्रेसेस लाइन डिनोट कर रखी है और नीचे की साइड में डेटा लाइन्स डिनोट कर रखी हैं D0 से DM तक। CS रीड और राइट, ये तीनों सिग्नल रैम में होते हैं कि रीड भी कर सकते हो और राइट ऑपरेशन भी कर सकते हो रैम में। इसमें 3 सिलेक्शन पिन्स हैं और तीनों ही लो इनेबल हैं, यानी कि जब इन पे लो सिग्नल पास होगा तब ये चिप वर्क करना स्टार्ट करेगी, उसके रिस्पेक्टिवली जो भी ऑपरेशन उसे परफॉर्म करना है। रोम में 2 ही ऑपरेशन, यहाँ एक तो चिप को सेलेक्ट कर सकते हो तो CS का यूज़ करते हैं, और आप राइट ऑपरेशन कर नहीं सकते तो राइट पिन इसमें दे नहीं रखी है, केवल और केवल आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो रीड पिन यहाँ पर डिनोट की गई है। तो डेटा इनपुट आउटपुट के लिए डेटा लाइंस का यूज़ किया जाता है। रीड और राइट के लिए RW पिन का यूज़ करते हैं, रीड के लिए रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और W राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद भी बहुत सारी पिन्स होती हैं जिनको हमें स्टडी नहीं करना है, केवल यही मेन पिन्स थी जिसको हमें ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद में मेमोरी की मैपिंग को कंसीडर करते हैं। मेमोरी मैपिंग जो होती है कि
अगर 8085 से अगर किसी मेमोरी को आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ने का जो तरीका होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसे मेमोरी मैपिंग कहते हैं। क्योंकि 8085 में एड्रेसेस पिन का साइज़ या लाइन का साइज़ 16 होता है और डेटा का साइज़ 8 बिट होता है, या 8 पिन हुआ करती हैं डेटा लाइन D0 से लेके D7 तक। तो इन D0 से लेके D7 तक और एड्रेसेस की A0 से लेके A15 तक की पिन की हेल्प से ही हम किसी भी मेमोरी को जोड़ सकते हैं। तो इनका आगे हम यूज़ करेंगे। तो मेमोरी के लिखने का तरीका जो रहता है वो 2 की पावर n इंटू m रहता है, जहाँ n एड्रेसेस बिट या एड्रेस लाइन हुआ करती है, m डेटा बिट या एड्रेस लाइन हुआ करती है। माना कि एक रैम का साइज़ दे रखा है 256 बाइट, तो इसको अगर हम रिप्रेजेंटेशन दें 2 की पावर n इंटू m में, तो 2 की पावर 8 बाइट हो जाएगा और 2 पावर 8 इंटू 8, जहाँ पर n का साइज़ क्या मिला आपको, 8 मिला, और m का साइज़ भी 8 मिला। तो अगर हम टोटल एड्रेसेस आइडेंटिफाई करना चाहें इस मेमोरी में, तो टोटल एड्रेसेस कितने होंगे, 256 होंगे, 0 से लेके 256 तक। तो पहला एड्रेस क्या होगा, 0 होगा। तो 0 का अगर हम बाइनरी फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि 8 बिट का है ये एड्रेसेस, तो हमने 8 ब्लॉक्स बना लिए 0 से लेके 7 तक के। तो पहला जो एड्रेस होगा सारे ब्लॉक्स में 0 भर दो तो वो पहला एड्रेस मिल जाएगा। लास्ट एड्रेस क्या होगा, सारे ब्लॉक्स में 1 भर दो तो लास्ट एड्रेस मिल जाएगा। तो पहला एड्रेस 0 रहेगा और लास्ट एड्रेस जो रहेगा वो 255 रहेगा। इस ढंग से मेमोरी को के एड्रेसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एक क्वेश्चन अब हम करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 256 बाइट मेमोरी चिप को कि एड्रेसेस रेंज बतानी है। तो एड्रेसेस रेंज बताने का तरीका वही था कि 256 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 2 की पावर 8, यानी कि थर्ड पॉइंट्स में देखा रखा है, यानी सेकंड पॉइंट में, कि इस चिप में 256 रजिस्टर्स हैं, 8 इनपुट लाइंस होंगी। इस मेमोरी चिप का आकार 256 इंटू 8। इस चिप में 8 एड्रेसेस लाइन है, 1 चिप सेलेक्शन के लिए CS का यूज़ कर रहे हैं, 2 कंट्रोल सिग्नल हैं, रीड और राइट, चूँकि रैम सिम पिन है इस वजह से। 256 मेमोरी रजिस्टर को 8 एड्रेस लाइन द्वारा दर्शाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू 8 इंटू इक्वल टू 256। अब बची हुई 8 एड्रेसेस लाइन को, इनकी हमने 256 के लिए A0 से A7 तक की रिज़र्व कर दी, और हमारे पास हैं कितनी माइक्रो प्रोसेसर के पास, 16। तो लोअर की जो 8 हैं वो हमने मेमोरी के लिए यूज़ कर दी। बाकी जो 8 बची हुई हैं उनका हम यूज़ करेंगे इस चिप को सेलेक्ट करने के लिए। तो वो कंबाइन करके हम चिप सिलेक्शन वाली पिन में भेज देंगे। तो जो हमने नीचे डायग्राम में प्रदर्शित भी कर रखा है कि हाँ देखें, अगर डायग्राम में देखें तो A0 से A7 तक तो एज ए इनपुट जा रही हैं मेमोरी में। बाकी जो A8 से A15 तक हैं उन्हें हमने नैंड गेट की हेल्प से आप कर सकते हो, एंड गेट की हेल्प से कर सकते हो, कंबाइन करना है हमें एंड गेट से कर सकते हो। जो भी आप यूनिवर्सल गेट हैं या सिंपल एंड गेट है उनका यूज़ करके आप चिप सिलेक्शन में उसे पास करते हो। तो इसमें क्या होगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं A8 से A15 तक ये फिक्स रहेंगी, और A0 से A7 तक ये एक्चुअल में मेमोरी है। तो मेमोरी के एड्रेसेस क्या होंगे, वो चेंज होंगे। तो जो चेंज होने वाली पिन है वो A0 से A7 तक की हैं, बाकी पिन फिक्स रहेंगी जिन वैल्यूज़ पर आप इन्हें फिक्स कर दोगे। हमने किन वैल्यूज़ से फिक्स कर दिया, A8 से A15 को 0 0, सब को हमने 0 0 दे दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने नैंड गेट का यूज़ करा है और हमें CS में क्या पास करना है, 0 पास करना है। तो हमने सारी वैल्यूज़ A8 से A15 तक की 0 करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये आगे कन्वर्ट होके वो CS में 0 पहुंचेंगी। तो A0 से A7 तक सारी, पहला एड्रेस अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो A0 से A7 तक की पहली पिन में हम सारी वैल्यू 0 पास कर देंगे। नेक्स्ट A0 से A7 तक की पिन में अगर सारी वैल्यूज़ 1 पास कर देंगे तो हमें लास्ट एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ से हम 4 का ब्लॉक बना लेंगे जिससे हेक्स कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला जो एड्रेस मिलेगा तो 0 0 0 0 हर हेक्स कोड में कन्वर्ट कर दिया। जो लास्ट एड्रेस मिला वो 0 0 FF मिला हमें, क्योंकि लास्ट की A0 से A3 तक सारी वैल्यूज़ 1 है, A4 से A7 तक की सारी वैल्यूज़ 1 है। तो सारी चारों 1 होते हैं तो वो कन्वर्ट होकर किस में आता है, F में कन्वर्ट होकर आता है हेक्स कोड पे।
ये डिटेल में बताया गया है कि चिप सिलेक्शन लाइन है फिक्स लॉजिक पर होनी चाहिए हमेशा, ये रूल्स होता है इसका। लोअर एड्रेस लाइन A0 से A7 पर 0 या 1 में से कोई सा लॉजिक हो सकता है जो एड्रेसेस को बताएगा। A0 से A7 लाइन 0 होने पर रजिस्टर 0 सेलेक्ट होंगे, A0 से A7 होने पे रजिस्टर 256 वाला सेलेक्ट होगा। तो पहला एड्रेस 0000H और जो लास्ट एड्रेस होगा वो 00FFH होगा। ये संपूर्ण एड्रेसेस स्पेसेस को बताएगा। चिप का मेमोरी मैप हार्डवेयर में मॉडिफिकेशन करके परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि 1024 इंटू 8 बिट की साइज़ की मेमोरी मैप बनाइए। तो 1024 को हम कन्वर्ट कर लेंगे 2n में, तो ये बनेगा 2n और इंटू 8 ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ एड्रेसेस लाइन की संख्या कितनी होगी 10। तो हम यहाँ पे कितनी यूज़ करेंगे, जो लोअर वाली थी A0 से A9 तक की यूज़ करेंगे। बाकी A9 से ऊपर की जितनी बची वो कितनी बची, A10 से A15 तक की, उनको हम क्या करेंगे, कंबाइन करके चिप सिलेक्शन में भेज देंगे। तो यहाँ पर हमने दिखा भी रखा है चिप सेलेक्ट के लिए 5 लाइन बची, वो कौन कौन सी हैं, A10 से A15 तक, वो हमने यहाँ पे कंबाइन करके चिप सिलेक्शन में पास कर दी। तो जो चिप सिलेक्शन में पास हुई हैं वो फिक्स्ड रहेंगी, उनकी सारी वैल्यूज़ हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हमने नीचे जो एड्रेसेस फाइंड आउट करे हैं उसमें सारी वैल्यूज़ 0 कर दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं A10, A11, 12, 13, 14 और 15 इन सारी वैल्यूज़ 0 हैं। और A0 से A9 तक की पहले वाल लाइन में 0 है, यानी कि पहला एड्रेस आइडेंटिफाई किया। लास्ट एड्रेस के केस में ये सारी वैल्यूज़ 1 हो गई। तो जो एड्रेस की हेक्स वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो हुई पहला जो एड्रेस होगा उसका 000 और जो लास्ट है वो 033FFH। ये एड्रेसेस आपको रेंज हो गई। नेक्स्ट है, अगर हम ये चाहते हैं कि 16x4 साइज़ की मेमोरी चिप का यूज़ करके 16x8 साइज़ की मेमोरी चिप बढ़ानी है, इनकी हम चिप का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं। हमें बनानी है 16x8 के साइज़ की चिप, लेकिन हमारे पास है कितने की, 16x4। तो हम दोनों को अगर देखें तो 16x4 में 2^4 यानी कि 2^4 का मतलब 4 एड्रेसेस लाइन वाली चिप हमारे पास है। और इसमें डेटा लाइन भी कितनी है, 4 है। बनानी कितनी है, 4 एड्रेस लाइन वाली बनानी है और डेटा लाइन का साइज़ कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसको हमने हॉरिजॉन्टली रख लिया। 8 की हो गई D0 से D7 तक। तो चार जो हुई वो पहली वाली चिप के लिए हुई, D0 से D3 तक का यहाँ से मिली और D4 से D7 तक की दूसरी वाली चिप से मिली। और हमने चिप सिलेक्शन कैसे किया, क्योंकि हमें कितनी पिन की यहाँ पे एड्रेस लाइन कितनी है, यहाँ पे 2×4 यानी कि A0 से लेके A3 तक। तो ये हमने एज ए एड्रेस लाइन पास कर दी A0 से A3 तक। बाकी जो बची A3 के बाद उन सबको NAND गेट से कंबाइन किया और उसे किस में पास कर दिया, चिप सिलेक्शन वाली पिन में पास कर दिया। तो इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ढंग से एक वर्ड साइज़ बढ़ाना होता है कि अगर हम क्या है कि यहाँ पे लास्ट वाली यानी कि जो M वाला पोर्शन है वो फिक्स है। 256x8 साइज़ की मेमोरी हमारे पास है, जिसका यूज़ करके हमें 248x8 साइज़ की मेमोरी चिप बढ़ाना है। तो हमने डिवाइड कर दिया 248 को 256 से। तो टोटल हमें कितने चिप की रिक्वायरमेंट हुई बनाने के लिए, 8 चिप की रिक्वायरमेंट हुई। तो 8 चिप को हमने लगा दिया यहाँ पे, जैसे हमने 3 शो कर रखी हैं डॉटेड लाइन से, यानी कि आपको 8 चिप यहाँ पे लगा दे रही है। कॉमन क्या है यहाँ पे, डेटा साइज़। तो डेटा कितना है, 8। तो D0 से D7 तक हमने कॉमन कर दिया। ये नीचे की साइड में दिखा रखा है D0 से D7, ये डेटा लाइन हमने डेटा बस के थ्रू कनेक्ट कर दी। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, 256 248। 256 के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, A0 से लेके A7 तक। तो A0 से लेके A7 तक की जो एड्रेसेस लाइन है वो हमने यहाँ पर सारी 8 पिन को सेम एज इट इज़ भेज दी। बाकी कितनी बची, A8 से लेके A15 तक की। तो A8 से A15 तक की हमारे पास क्या ऑप्शन है, 8 चिप को सेलेक्ट करना है। तो या तो हम NAND गेट के थ्रू लॉजिक को डेवलप करें। दूसरा कंडीशन ये है कि हम A8, A9 और A10 की जो पिन्स हैं उनका यूज़ करके
3x8 का डिकोडर यूज़ कर लें और हर डिकोडर का जो पहला आउटपुट है वो चिप सिलेक्शन में पास कर दें। तो यहाँ पर 3x8 के डिकोडर में 8 हमें आउटपुट मिलेंगे और पहला D0 पहली वाली चिप से सिलेक्शन में पास कर दिया, दूसरा D1 दूसरी वाली चिप सिलेक्शन में पास कर दिया। इस ढंग से हम सबको पास कर देंगे और डिकोडर को इनेबल करने के लिए बाकी जो बचे 11 से लेके 15 तक के उसको इनेबल पिन में पास कर देंगे। इस ढंग से हम डिकोडर की हेल्प से भी मेमोरी वर्ड्स को या बड़ी मेमोरी साइज की चिप को बना सकते हैं। थैंक यू।